नमस्कार दोस्तों। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है। और उसी कहानी में एक है कौरवों के जन्म की कहानी। महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध कौरव पांडवों के बीच हुआ था। कौरव पांडव वैसे ही एक कुल के थे और चाचा ताऊ की संतान थे। कौरव भाइयों की संख्या 100 थी और वही पांडव 5 भाई थे। आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे 100 कौरवों का जन्म हुआ था। क्या यह किसी वरदान का प्रभाव था या कुछ और। दोस्तों, आम इंसान यह जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी ने कैसे 100 पुत्रों को जन्म दिया था। दरअसल एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। आज हम आपको एक प्रचलित कहानी के आधार पर जवाब देते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, कौरव के जन्म के विषय में महाभारत में विस्तार से वर्णन किया गया है। कौरव हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। उनकी माँ गांधारी थी। उनकी एक पुत्री भी थी। धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था जिसका नाम युयुत्सु था। दरअसल धृतराष्ट्र और गांधारी को काफी समय तक संतान नहीं हुई थी। तब गांधारी ने ऋषि वेदव्यास जी का सत्कार करके उन्हें प्रसन्न किया। व्यास जी ने उन्हें 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद दिया। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा। ऐसा उल्लेख है कि गांधारी 9 महीने की बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। बाद में प्रसव के दौरान एक मांस का लोथड़ा हुआ, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इससे वह घबरा गई। तब फिर व्यास जी को बुलाया गया। व्यास जी ने कहा कि चिंता न करो, आपके पुत्र अवश्य होंगे। उन्होंने कहा कि मांस के लोथड़ों को 101 हिस्सों में विभाजित कर प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग घड़ों में रखे और उनमें घी भर दे। राजा धृतराष्ट्र ने ऐसा ही किया। तब जाकर उन 101 घड़ों में शिशुओं का विकास हुआ। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ, उसके बाद दुशासन जन्मा। धीरे धीरे इसी तरह उन सभी घड़ों में से बच्चे निकले। उन्हें ही कौरव कहा गया। कुल मिलाकर 101 घड़ों में से 100 बच्चे हुए। वही 101वें घड़े में एक बच्ची हुई जिसका नाम दुश्शला रखा गया। वह 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार गांधारी से 100 कौरवों समेत एक कन्या का जन्म हुआ। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच जमीन के टुकड़े के लिए हुआ था। इस भीषण युद्ध में कौरव की बहन दुश्शला के पति सिंध नरेश जयद्रथ समेत सभी कौरव भाई मारे गए थे और पांडवों की विजय हुई थी। कौरवों की मौत का कारण गांधारी द्वारा किया गया एक कार्य बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कि गांधारी ने पिछले जन्म में 100 कछुओं को मार दिया था, जिसके बाद अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मौत हो गई, जिसे एक श्राप के समान माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।